जोहार साथियों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मिस्टर आज़ाद। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय राजनीति के बारे में कि भारतीय राजनीति में किस तरह का जो उथल पुथल है। अभी जो इतने युवाओं हैं, जो भी युवा हैं इस देश के, जो नौकरी के तलाश में भटक रहे हैं, जितने लोग जिस तरह के परेशानी से जुलस रहे हैं, जो लोग अभी अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हॉस्पिटल चाहते हैं, जो लोग अच्छे शिक्षा के लिए अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहते हैं, क्या उन लोगों के ऊपर भी कोई कार्य किया जा रहा है या सिर्फ राजनीति में सत्ता एक दूसरे के लिए छीनने के लिए, अपने आप को सत्ता में जमाए रखने के लिए सिर्फ एक दूसरे की पार्टियां जो है वो एक दूसरे के खींचतान में लगी हुई हैं? क्या कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में? क्या इस तरह से हिंदुस्तान विश्वगुरु बन पाएगा? क्या इस तरह से हिंदुस्तान अपने परचम को बुलंद कर पाएगा? क्या हो पाएगा हिंदुस्तान से 150 करोड़ जनता का भविष्य का, अगर भारतीय राजनीति में इसी तरह का व्यवहार होता रहा कि एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को गिराने के चक्कर में, दूसरी पार्टी अपने आप को जमाए रखने के चक्कर में, अगर यही भागदौड़ चलता रहा तो क्या कुछ होगा हिंदुस्तान के राजनीतिक भविष्य का? क्या हिंदुस्तान के राजनीतिक भविष्य इस दिशा की ओर जा रहा है कि बर्बादी के कगार पर लाके खड़ा कर देगा इस देश को? क्या कुछ हो रहा है? तो ये जो चीजें हो रही है वो किसी से छुपी नहीं है। अभी आपने देखा कि बिहार में किस तरह से जेडीयू और आरजेडी को सरकार के तोड़कर बीजेपी उसमें एंट्री मारती है और बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनती है। और जैसे ही बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनती है, विपक्ष की जो पार्टी थी आरजेडी, जो इंडिया अलायंस में जुड़ी थी, उस इंडिया अलायंस को कमजोर करने के लिए जेडीयू को, आरजेडी को तबाह किया जा रहा है। आशंका यह भी लगाया जा रहा है कि लालू यादव या उसके जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, उनको जेल में डाला जाएगा। अभी आपने देखा कि बिहार के बाद उसके बाद जस्ट तुरंत ईडी का शिकंजा पड़ता है हमारे झारखंड राज्य में। जो झारखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी, उनको ईडी का शिकंजा पड़ता है। ईडी उनको समन भेजते हैं कि आप पूछताछ के लिए आना होगा। हेमंत सोरेन का कहना है कि मैंने ईडी के जो समन था उनके जवाब मैंने उनको मांगा कि आप किस आधार पर ये बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई चीज़ जवाब नहीं दिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो उथल पुथल हो रहे, क्या कुछ होगा इसमें? कल रात की जो बात है, आज बीती रात जो हुई उसमें कल 12 बजे जेएमएम के नेताओं ने, विधायक कांग्रेस के नेताओं ने विधायक दल का जो मीटिंग किया गया उसमें ये डिसाइड किया गया कि किसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि अब हेमंत सोरेन को लगने लगा था कि मुझे ईडी के सामने जब शामिल होना पड़ेगा, जब उनके पूछताछ में सहयोग करना पड़ेगा, तो क्या कुछ हो सकता है, परिस्थितियां हमारे विपरीत भी हो सकती है। उस समय क्या कुछ होगा, क्या मैं गिरफ्तार हो सकता हूं, ये सारी आशंकाएं पहले ही जताई जा रही थी। तो कुछ लोग हेमंत सोरेन की जो पत्नी थी कल्पना सोरेन, उनको मुख्यमंत्री पद का जो जिम्मेदार लग रहा था लोगों को कि हेमंत सोरेन उनको सौंपेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले गांडे विधानसभा में वहाँ के जो एमएलए थे उनको रिजाइन दिलाया गया था, उन्होंने जो अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें ये चीज़ लगाया जा रहा था, कैश लगाए जा रहे थे कि हेमंत सोरेन को अगर जेल जाना पड़ सकता है तो उसके जगह पर उसकी पत्नी जो है कल्पना सोरेन, उनको मुख्यमंत्री पद पर बिठाया जा सकता है। लेकिन उन्हीं के घर में, यानी जेएमएम के पार्टी में ही उनकी जो भाभी है सीता सोरेन जी, उन्होंने इस चीज़ में आपत्ति जताया। उनका कहना था कि सीता सोरेन का कहना था कि जो हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, उनके बारे में कि कल्पना जो है वो राजनीति में सक्रिय नहीं है, वो राजनीति में नहीं है। तो एक जो राजनीति में नहीं है, गैर राजनीतिक इंसान अचानक से एक मुख्यमंत्री यानी बहुत उच्च स्तरीय का जो पद है उस पर कैसे बैठ सकती है? सिर्फ इसलिए कि वो आपकी पत्नी है, वो नहीं बैठ सकती, यानी वो उसके हकदार नहीं है। अगर वो बैठती है तो हम आपके साथ नहीं हैं। तो इस चीज़ को, जो पार्टी को फूटने का जो आशंका था, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को ये भी एक डर था कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो हमारी जो खुद की पार्टी है वो पार्टी फूट जाएगी और हम अपने सरकार को बचाने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए पार्टी दल में उन्होंने जो एक चिट्ठी लिखा था, समझे, जो चिट्ठी अभी सामने आई है, मैं आपको वो चिट्ठी भी पढ़कर सुनाऊंगा। तो उन्होंने जो चंपई सोरेन थे, इससे पहले कैबिनेट में, झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो अभी उनके बाद परिवहन का जो विभाग था वो उनके कंट्रोल में था। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कल रात में जब ईडी का जो शिकंजा पड़ा हेमंत सोरेन के पास, जो सवाल जवाब हुआ, लगातार 8 घंटे सवाल के बाद लगभग 9 बजे रात को हेमंत सोरेन को ईडी वालों ने उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होकर उनको अपने गिरफ्त में ले लिया। और आज जब हेमंत सोरेन ने केस किया उनके ऊपर, कल ही केस हुआ था, तो आज 10:30 बजे कोर्ट में उनकी पेशी है, हाई कोर्ट में उनकी पेशी है हेमंत सोरेन की। तो ये देखना होगा कि हेमंत सोरेन ने कल इस्तीफा तो दिया है, लेकिन अभी तक दूसरे मुख्यमंत्री का जो शपथ होता है वो अभी तक नहीं हो पाया है। उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा लिखा, लेकिन उनके बाद जो है चंपई सोरेन है, उन्होंने जाकर राज्यपाल को ये भी कहा कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक उन पर किसी भी तरह का विचार विमर्श नहीं किया गया है। तो ये एक डर है, आशंका लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि झारखंड में जो सरकार है वो चली जाए और अचानक से उस पर राज्यपाल
जो राष्ट्रपति जो शासन है वो लागू कर दिया जाए। और बीजेपी भी कहीं ना कहीं अपनी जो संभावनाएं हैं सरकार बनाने की, उनकी पार्टी को जेएमएम या कांग्रेस के नेताओं को फोड़कर अपने तरफ करने का, ये लगातार अपनी कोशिश में लगी हुई होंगी। तो कोई भी सरकार चाहेंगे कि वो वहाँ किसी भी राज्य में हमारा खुद का सरकार हो, तो दोनों ही टीमें एक दूसरे के तरफ मतलब पलटवार करते हुए कोई कुछ बोल रहे हैं तो कोई कुछ बोल रहे हैं। तो ये देखना होगा कि अभी जब 10:30 बजे हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट में पेश किया जाता है तब क्या कुछ होता है, क्या कुछ बातें वहाँ पे क्लियर होकर आती है, सामने आती है, और क्या ईडी हेमंत सोरेन को अपने मतलब हाई कोर्ट से ये डिमांड कर सकती है कि इनके हमारे साथ अभी कुछ दिन का रिमांड दिया जाए, 10 दिन का कम से कम रिमांड दिया जाए, जिससे वो सवाल जो भी है वो सारी चीज़ें हम क्लियर कराए जा सकें। तो क्या कुछ हो रहा है, देखिए कहने का तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या कुछ हो रहा है आपको क्या लगता है, ये आप अपनी राय जो है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जितना हो सकता है हम आपके सवालों का जवाब भी देंगे और आपके राय पर ध्यान देंगे। और भारतीय राजनीति के बारे में आपका अपना क्या सोच है वो चीज़ ज़रूर रखें। भारतीय युवाओं से मैं आग्रह करूंगा कि आप राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, वो चीज़ अपनी बातों को कमेंट के जरिए से आप रख सकते हैं। जय हिंद।